कभी किसी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन जब आर्थिक स्थितियां कमजोर हो तो जिंदगी और कठिन हो जाती है। ऐसी ही परिस्थिति में महिलाएं और बच्चियां एक ऐसे अंधकार की ओर चली जाती हैं जहां से वापस आना नामुमकिन हो जाता है। जब वह एक बार रास्ता भटक जाती हैं तो उन्हें वापस समाज की धारा से जोड़ना आसान नहीं होता। जब पुलिस किसी भी गिरोह को पकड़ती है तो उसकी गहराई में एक ऐसी ही कहानी सामने आती है जो मानवता को झकझोर देती है, जिसको देखते हुए पुलिस विभाग ने शायद क्राइम को जन्म देने से पहले ही उसे रोकने की ठान ली, जिसके चलते पुलिस विभाग द्वारा ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं कि कच्ची उम्र से ही नशे और अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले उज्जवल भविष्य को संवारा जाए। आइए जानते हैं पुलिस विभाग के एक ऐसे नवाचार को जिसके माध्यम से पुलिस ने स्लम एरिया और हॉट स्पॉट एरिया में लगातार काम करके महिला अपराध को कम करने का प्रयास किया है, जिसकी पूरी जानकारी दे रही है महिला अपराध सुरक्षा एडिशनल डीसीपी प्रियंका डुडवे से, जिन्होंने बताया है कि महिला अपराध सुरक्षा की टीम लगातार नवाचार करने में लगी हुई है, जिसको लेकर अब एक नई उम्मीद और सृजन केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता लाना है, जिसके चलते बच्चों और नाबालिग लड़कियों की डोर टू डोर जाकर काउंसलिंग की जा रही है। इसमें कई ऐसी बालिकाएं भी थीं जो अपराध की दुनिया में कदम रखने की आहट दे रही थीं, जिसके चलते पुलिस ने इन बालिकाओं और बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें समझाइश दी, जिसके सकारात्मक नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। इसके बाद अब नाबालिग बालिकाएं अपने पैरों पर खड़े होने और शिक्षित बनने की ओर जा रही हैं। पुलिस ने एक पुलिस दीदी कॉन्सेप्ट के माध्यम से बच्चों को चिन्हित किया और सर्जन अभियान के तहत हॉट स्पॉट एरिया के बच्चों को जोड़ा और एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 10,000 से अधिक बालिकाओं को जोड़ा। आइए पहले सुनते हैं महिला अपराध सुरक्षा एडिशनल डीसीपी प्रियंका डुडवे को। इंदौर पुलिस के द्वारा बहुत सारे ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, जिसमें अभी जो है महिला सुरक्षा को लेकर हम एक नया प्रोग्राम चला रहे हैं जो सृजन जो नाम है उसका रखा गया है, और पीएचक्यू से ये सामुदायिक पुलिसिंग के तहत चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें इंदौर पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, नया काम किया है। इसमें हम आंगनवाड़ी के माध्यम से, पुलिस दीदी के माध्यम से सर्वे कर रहे हैं डोर टू डोर, और बच्चियाँ इसमें वो हैं जो 12 से 18 साल की। वो एज ग्रुप हमने इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भटकाव होते हैं वो उसी समय बच्चियों में होते हैं। डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो अच्छी पढ़ने वाली हो, चाहे किसी गलत बात में आ जाती हैं या घर छोड़ के चली जाती है बिना बताए, तो ऐसे बहुत सारे अपराध हो रहे थे जिनको लेकर हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और ये जो है हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, अभी हमने वहाँ शुरू किया। वहाँ हमारे चारों जोन में सर्वे हो चुके हैं, चारों थाने पर, हर जोन का एक थाना, और वहाँ पर हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों को। एक 15 डेज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं जो समर कैंप के थ्रू हम करवाते हैं या समर्स में करवाते हैं, क्योंकि बच्चे कैंप में आते हैं। उसमें हम स्कूल्स का उपयोग कर रहे हैं जहाँ बच्चे नियरेस्ट आ सकें। तो हमें उनको उस एम तक ले जाना है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो है वो स्वाभाविक मतलब अपने स्वावलंबन की ओर उनको ले जाए, भटकाव को वो रोकें, पढ़ाई अपनी पूरी करें, जो महिलाएं बच्चियां हैं वो, और अपराधों से बचें, उनमें लिप्त होने से भी बचें और अपराध करने से बचें। तो इसलिए हम उनको करियर गाइडेंस भी देते हैं, उनको सुरक्षा के उपाय भी बताते हैं, उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। इस तरह से हम उनको गाइड कर रहे हैं ताकि वो अपनी उस उम्र तक आ जाएं जब वो सेल्फ डिपेंड हो जाए। ये चीज़ इसके लिए हम अधिक से अधिक ये चाहते हैं कि जो अवेयरनेस है हमारा वो बढ़े। इसके लिए हमने सारे जो हमारे थाने हैं इंदौर के, उसमें 32 थानों में ऊर्जा डेस्क स्थापित है। ऊर्जा डेस्क बेसिकली महिलाओं के लिए ही कार्य करती है और महिलाओं द्वारा ही महिलाओं की बात सुनी जाती है। जो भी शिकायत आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है उनको, तो वो महिला द्वारा सुनी जाएगी पहला। और यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि वो मतलब वहाँ नहीं आ सकती थाने पे, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर भी है कि वो हम नंबर प्रोवाइड करवाते हैं उनके। अधिक से अधिक हम चाहते हैं कि उनके नंबर्स पहुँचें महिलाओं तक, जनता तक, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स फ़ोन पे डिस्कस कर सके, उनको आने में, थाने में बताने में डर ना लगे। तो ऑन स्पॉट भी हम लोग जाते हैं अगर किसी की शिकायत प्राप्त होती है। और 32 थानों में उनका एक अपना सिस्टम है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो तत्काल वहाँ की जो FRV होगी, 100 डायल हो, चाहे वो उनका मोबाइल हो, वो वहाँ मूव करती।
इसी तरह उन एरियाज़ में सिविल्स में भी लोग लगते हैं। अगर किसी ऐसे एरियाज़ में हमें लगता है अवेयरनेस में हम जाते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है, या हम खड़े नहीं रह सकते हैं, इस गली से नहीं गुजर सकते हैं, ऐसी ऐसी परेशानियाँ आती, तो तत्काल उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। हम इस प्रोग्राम के जैसे सृजन के माध्यम से या अवेयरनेस के लिए हम लोग स्कूल कॉलेजेस ही जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि वहाँ पे पहुँचें। दूसरा अगर कोई गैदरिंग ग्रुप है, SHG ग्रुप है, कोई भी ऐसा ग्रुप हो जहाँ गैदरिंग अच्छी होती हो, चाहे वो फिर कोई सभा हो, प्राइवेट सभा हो, जो भी हो, जहाँ गैदरिंग हो जाए, वहाँ हम अधिक से अधिक पहुंचकर ये बताते कि हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स उन पे वो लोग कॉल करें। तो अगर ऐसी समस्या आती है तो वो लोग हमें उसके माध्यम से भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा, हम कई जगह शिकायत पेटी रख रहे हैं बच्चियों के लिए, स्कूल्स में या आंगनवाड़ी में, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स उसमें भी ड्रॉप कर सकें। तो ऐसे बहुत सी जगह की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम उस हिसाब से वहाँ पर कार्रवाई करते हैं। अभी एक चीज़ हमने करी है कि रात्रि में चूँकि प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं कभी, और ये रहता है कि महिलाएं उस वक्त नहीं मिल पाती थी, है ना। तो अभी हमने एक 4 का जो बल रहता है वो हमारे महिला थाने में रात्रि में रहता है, और एक PCR भी रहती, ताकि तत्काल कोई अगर किसी भी महिला को कोई परेशानी आती है तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। दूसरा, हर पुलिस थाने में जो मोबाइल है, थाना मोबाइल है, चाहे FRB है, चाहे उनके बाइक्स हैं, हर ऊर्जा डेस्क के पास जो है, पहले तो नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है, 32 तो नहीं है, बट कई जगह हमने स्कूटी प्रोवाइड की हुई है तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम तत्काल उससे मूव करते हैं। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर नए प्रोग्राम सृजन चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बच्चियों को स्वावलंबन की ओर ले जाने के उद्देश्य से इसे पूरे अभियान के तहत उन्हें नए कैरियर संबंधित सलाह दी जा रही है, ताकि उनकी ये जो राह है उससे वो भटक ना जाए, वह पुनः अपनी राह पर वापस आ सके। और महिला अपराध को लेकर शहर में 32 स्थानों पर ऊर्जा डेस्क स्थापित की गई है, जहां पर महिलाओं को सुना भी जा रहा है और उनका निराकरण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि महिला अपराध रोकथाम को लेकर पूर्व में निर्भया वाहन भी चलाया गया था, लेकिन अब ऊर्जा डेस्क के माध्यम से महिला अपराध को रोकने की पहल की गई है, जिसके चलते अब गोपनीय तरीके से महिलाएं और बालिकाएं अपने साथ हो रहे शोषण और अपराध की जानकारी दे सकती हैं, जिसमें महिलाओं को अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं होगी। यह गोपनीय तरीके से इनकी बात पूरी सुनी जाएगी और पुलिस उनकी मदद करेगी। सृजन कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत इंदौर में ये जो है चलाया जा रहा है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि सृजन का उद्देश्य है बच्चियों को जो 12 से 18 साल की, उनको उस एज ग्रुप को पार करना, प्लस उनको ऐसे सक्षम बनाना कि वो भविष्य में अपने पैरों पे खड़ी हो सके, इंडिपेंडेंट रह सके। तो इसमें सृजन में हम बेसिकली इंदौर में ये हो रहा है कि हमने डोर टू डोर सर्वे करवाया आंगनवाड़ी के माध्यम से। उसमें एक पुलिस दीदी कॉन्सेप्ट है। पुलिस दीदी वो हैं जो हमारी आरक्षक हैं, जो यहाँ ट्रैफिक में पोस्ट हैं, यहाँ कहीं भी किसी भी यूनिट में हैं, तो उनसे हम डोर टू डोर सर्वे करवाया और 12 से 18 तक की साल के बच्चियों को हमने जोड़ा है अपने से। और इसमें स्लम्स को हमने जो है बेसिकली जो हॉट स्पॉट हमारे होते हैं, जहाँ बच्चियों से प्रॉब्लम होती, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, उन हॉट स्पॉट में 4 जोन में 4 हॉट स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो 4 थाने हैं हमारे, राजेंद्र नगर, चंदन नगर, लसूड़िया और कौन सा है बाणगंगा। तो मेन ये 4 हैं जिसमें अभी हमारा सर्वे पूरा हो चुका है। और 86 व्हाट्सएप ग्रुप्स है हमारा। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हर पुलिस दीदी के पास 80 या 90 बच्चियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। इससे हमारे पास अभी 10,666 बच्चियां जो है ऑन रजिस्टर्ड हुई हैं हमारे पास। तो इन 86 ग्रुप्स में वो हैं, तो उनसे हम एक जो है वो उनको ये सुरक्षा की भावना पैदा होती है कि हम कोई भी समस्या होने पे वो तत्काल हमें बता सकती है। और ये इवन उनकी समस्या नहीं, उनके आस पड़ोस की हो, उनकी फ्रेंड की हो, उनकी मम्मी की हो या फादर की हो। जैसे डिजिटल अरेस्ट वाला जो एक प्रॉब्लम आता है, कई बार ऐसी बच्चियां हमें समस्याएं बताती हैं और हम उनको अवेयर करते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हम उनसे मतलब डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ्लो करते हैं वो जो देख कर उनको, ये बेसिकली मम्मी पापा का जो नंबर होता है वो जोड़ा गया है इसमें। और इसमें हम ऐसी चीज़ें फ्लो करते हैं जो उनको मार्गदर्शन दें, जो उनके भटकाव को रोके। बेसिक की कॉन्सेप्ट है कि बच्चियां अपने घर से चली जाती थी बिना बताएं, या उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या वो जो चाहती हैं वो कर नहीं पाती हैं, तो उनको गाइड करने के लिए एक हमारा प्रयास है
ताकि वो इंडिपेंडेंट रह सके। इसीलिए उन एरियाज़ को ही हमने चूज़ किया और हम उनको अधिक से अधिक हम उनसे कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं ताकि वो अच्छी बातें सुने, समझें, देखें। हम उनको बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जीवनी के बारे में बताते हैं और ऐसे गैदर करके रखते हैं, मतलब जोड़ के रखते हैं ताकि वो इन चीज़ों से बाहर आ सके। और अगर किसी की समस्या है, कई बार हमें माता पिता भी समस्याएं बताते हैं, तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं किसी के माध्यम से, मतलब जो उनको प्रॉब्लम न दे सके। हम कभी वर्दी में नहीं जाते, सिविल में जाते हैं, एक ऐसा माहौल उनको देते हैं कि वो हमें हम पुलिस दीदी कॉन्सेप्ट इसीलिए लाए हैं कि वो हमको फ्रीली कोई समस्या बारे में बता सके। दूसरा एक और चीज़ चल रही है जो नई उम्मीद, एक नया प्रोजेक्ट है, इंदौर पुलिस का नया इनिशिएटिव है, जिसमें हम जो नशे के आदी बालक हैं बेसिकली, जो या तो अपराध में लिप्त हो चुके हैं या अपराध में लिप्त होने की उनकी आशंका है, तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग का एक सिस्टम हमने डेवलप किया है। अभी बाणगंगा में वो चल रहा है, जिसमें मदर फादर के साथ उन बच्चों को जो है पुलिस और NGOs और डॉक्टर्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग की जा रही है ताकि वो इस भटकाव को रोक सकें। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।